हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और कल 56th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, और उन्होंने अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब इंडिया में कितने जीएसटी स्लैब्स लगेंगे वो चेंज कर दिए हैं। पहले कितने स्लैब्स थे, अब कितने स्लैब्स हैं, कौन कौन से गुड्स में स्लैब्स को चेंज कर दिया गया है, कौन से गुड्स जीएसटी फ्री हो चुके हैं, किस पे जीएसटी इंक्रीज हुआ है, तो वो अपन शॉर्ट में देखते हैं। मैं इसके लिए आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी, और उस वीडियो में मैं आपको गुड्स बाय गुड्स बताऊंगी। मैंने पीआईबी के सोर्सेज से पूरे नोट्स बनाए हैं, एंड विल ट्राई नॉट टू मेक एनी मिस्टेक्स, बिकॉज ठीक है अभी थोड़ी देरी हुई है ना, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। एनीवे, तो पहले कौन कौन से स्लैब्स हुआ करते थे, लेट्स सी। यस, पहले कौन कौन से स्लैब्स हुआ करते थे? 0%, 5% जीएसटी फ्री, ठीक है, जीएसटी फ्री 0%, फिर 5%, 12, 18 एंड 28%। ये पहले स्लैब्स हुआ करते थे। अब नए स्लैब्स कौन से हैं? 0 जीएसटी फ्री, ठीक है ना, 0%। उसके अलावा 5%, 18% और 40%, ठीक है। ये 40% कुछ सिन गुड्स के ऊपर हैं, और गवर्नमेंट ने एडिटेड ड्रिंक्स को भी सिन गुड ही माना है, ठीक है। टोबैको वगैरह हो गया, ये सब आपके सिन गुड्स में आते हैं। इसके अलावा जैसे अल्कोहल है, अभी तक मेंशन नहीं किया है अल्कोहल की क्या स्लैब होने वाली है, सो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा उसको। बट टू स्पेशल थिंग्स, आपकी एडिटेड ड्रिंक्स और आपके टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे 40% के नए स्लैब में है। तो ये वाला स्लैब टोटली नया क्रिएट किया गया है, राइट। और ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कौन कौन से एरियाज को फोकस किया गया है यहाँ पे? मल्टी सेक्टोरल है, मल्टी थीमैटिक, मतलब लगभग जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, सारे के सारे इसमें, क्योंकि जीएसटी है तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, तो सारे के सारे इसमें कवर किए हैं। इनका मेन फोकस ये है कि हम चीजों को सस्ता बनाएं, एटलीस्ट उनके ऊपर जीएसटी इतना कम हो कि लोगों को इन्फ्लेशन फील ना हो। अभी इन नंबर्स इन्फ्लेशन फील नहीं हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज आपकी सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई हैं, तो इन्फ्लेशन छोटा नंबर होते हुए भी आपको इन्फ्लेशनरी फीलिंग आ रही है, ठीक है, सामान महंगा फील हो रहा है। उसमें ईज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। और स्मॉल ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को भी, जिनका टर्नओवर कम होता है, प्रॉफिट लिमिट्स कम होती हैं, प्रॉफिट लेवल्स कम होते हैं, उनको भी थोड़ा सा ईज हो, इसके लिए ये स्टेप लिया गया है। थीम्स, रैशनलाइजेशन की थीम यूज करी गई है, और फोकस किया गया है कॉमन मैन, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? फैक्ट्रीज जहां पर इंसान ज्यादा काम कर रहे हैं, जहां पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सर्विस इंडस्ट्रीज यहाँ पर फोकस नहीं है। फार्मर्स और एग्रीकल्चर, हेल्थ, बाय द वे हेल्थ के लिए स्पेशल पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, हर तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए है, ठीक है, और हर तरीके का लाइफ इंश्योरेंस, चाहे आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस यूज कर रहे हो, चाहे कोई और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी हो, सब जीएसटी फ्री हैं। इसका मेन फोकस, इसका मेन रीजन क्या है? गवर्नमेंट इंश्योरेंस को और ज्यादा अपनी सोसाइटी में, अपने कंट्री में पेनिट्रेट करना चाहती है, मतलब सबके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, ओके। और इकोनॉमिक ड्राइवर्स, ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस को बूस्ट करती हैं, जो आपकी जीएसटी को ज्यादा, सॉरी, जो आपके जीडीपी को ज्यादा बूस्ट करती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा टारगेट किया गया है, ठीक है। करंट स्ट्रक्चर इस वक्त क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ठीक है। और नए स्टैंडर्ड रेट 18% मानी है, जिसमें ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज आए हैं। और ये मेरिट रेट है, मतलब चीजों को सस्ता करने की कोशिश की गई है। 0% टैक्स स्लैब जो है वो जीएसटी फ्री हो गया है, तो उसको यहाँ काउंट नहीं किया गया है। और ये डीमेरिट रेट है। डीमेरिट क्यों होती है? हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें जो लोग कम कंज्यूम करें, हम नहीं चाहते कि लोग ज्यादा इन चीजों को कंज्यूम करें, ठीक है, उनके लिए 40% है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ छोटी सी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। एडिटेड ड्रिंक्स कौन सी होती हैं? इनमें शुगर कंपोनेंट होता है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त वाले दिन क्या बोला था? मोटापा, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीजेस, ठीक है। तो ये आपका टारगेट यहाँ आ गया है। आई वाज टेलिंग यू कि ये बहुत बड़ी हिंट होती है। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकले हुए जो एड्रेस टू द नेशन वाले शब्द होते हैं ना, भाषण दे रहे हैं वो नहीं, जो एड्रेस टू द नेशन होते हैं, उनका एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका हिंट यहाँ पर आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये मैंने सारा का सारा पीआईबी से ही लिया हुआ है। आपके डेली एसेंशियल्स यहाँ पर 5% एंड 0% रेट्स पे आ गए हैं। आपकी हेल्थ केयर सेक्टर सारा का सारा 0% रेट पे आ गया है। आपकी एजुकेशन सारा का सारा 0% रेट पे आ गया है, और कुछ 5% पे भी हैं, ठीक है। आपकी फार्मिंग और एग्रीकल्चर के गुड्स, जैसे आपके ट्रैक्टर के टायर हो गए, ट्रैक्टर का टायर, इसको स्पेशली मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में भी यही दिया है। 5% पे आ गया है, पहले इसके ऊपर 18% लगता था, ठीक है। आपके जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, 350 सीसी के बराबर या उससे कम के जो 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स हैं, उनके ऊपर आपका टैक्स कम हो गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इसके अलावा जैसे मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। और बहुत सारे गुड्स हैं। हाउस होल्ड गुड्स 5% पे, यहाँ पर
दूसरे तरीके से समझाया हुआ, थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको टेबल पीआईबी पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, उसके ऊपर आप जाओगे ना तो आपको ये टेबल सारी अच्छे से स्लैब बाय स्लैब आपको क्लियर दिख जाएंगी वहां पे। ओके, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और इनपुट्स फॉर फार्मिंग, इसमें ट्रैक्टर वगैरह आ गए, जो भी आपके फार्मिंग इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं एग्रीकल्चर में यूज होने वाले, वो सारे 5% पे आ गए हैं। हेल्थ केयर में लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, इसमें 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स की लिस्ट आई है, उसके अलावा 3 लाइफ सेविंग ड्रग्स ऐसी और हैं जिनको काउंट किया है, तो जो 33 वाली हैं वो 0% पे हैं, और जो एक्स्ट्रा 3 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो 5% पे हैं। पहले इनके ऊपर 18% और 12% लगता था, ठीक है, तो ये नील और 5% के ऊपर है। ये 18% ऑटोमोबाइल्स के ऊपर आ गया है, पहले 28% लगता था आपके लग्जरी ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो भी थे, राइट। इंडस्ट्रियल सर्विसेज, सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स और सर्विसेज, इनके ऊपर 5% है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आपके सस्ते होने के चांसेस हैं। सर्विसेज, इसमें हॉस्पिटैलिटी वगैरह जो है ना, तो एक होटल, ऐसे होटल्स जिसमें एक दिन का खर्चा, एक 1 डे 1 नाइट का स्टे आपका 7,500 से कम का है, 7,500 या उससे कम रुपए का है, वो पहले 18% पे आता था, अब वो 5% पे आ गया है, तो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ठीक है। और एजुकेशन के ऊपर 0% टैक्स है। ओके, ये लर्न करने वाले प्रोडक्ट्स हैं आपके, लर्न करने वाले पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में। डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, सर्विस बाय सर्विस क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहले ये कौन से जीएसटी के स्लैब में था और अब कौन से जीएसटी के स्लैब में आ गया है। ये 56 मीटिंग थी, तो 56 काउंसिल मीटिंग के बाद के फैसले अलग से भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन 22 सितंबर से ये लागू होगा, ठीक है ना, 22 सितंबर से लागू होगा। फेज अप्रोच होगी, सर्विसेज 22 सितंबर को आ जाएंगी, गुड्स आपके 22 सितंबर से आ जाएंगे, लेकिन टोबैको रिलेटेड गुड्स अभी तक नहीं आएंगे। इनके ऊपर रीजन, इनका सेस ऑब्लिगेशन जो है उनको क्लियर करना अभी बाकी है, तो जैसे ही इनका सेस ऑब्लिगेशन क्लियर होगा तो गुटखा, पान मसाला, जर्दा जो भी है ना, ये 40% के ऊपर जो सेंट गुड्स में माना गया है वो 22 सितंबर के बाद में लागू हो जाएंगे, और ये डेट फाइनेंस मिनिस्टर खुद डिसाइड करेंगी। समझ में आया? मैं इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें अपन एक एक गुड को देखेंगे कि कहाँ शिफ्ट हुआ है, क्यों शिफ्ट हुआ है, इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और गवर्नमेंट इस स्टेप से क्या अचीव करना चाहती है। ओके, दिस वाज हेल्पफुल, थैंक यू।